दोस्तों दौरा है जनूबी अफ्रीका, जैसा कि आप सबको मालूम है 2 अप्रैल से शुरू होने वाला है और ये काफी ज्यादा एक अहम दौरा है क्योंकि अफ्रीका ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान से दोनों सीरीज हार चुके हैं और अब वो पाकिस्तान से अपना बदला लेना चाहते हैं। दोस्तों ओडीआई सीरीज है और T20 सीरीज। अगर पाकिस्तान ये दोनों सीरीज जीत जाते हैं तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाएगा T20 में भी और ओडीआई में भी। इसी को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कुछ ऐसा फैसला किया है कि सबके होश ठिकाने आ गए हैं। जो भी पाकिस्तान में प्लेयर मौजूद थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन सब के होश ठिकाने आ गए हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वजीर आजम इमरान खान ने 6 नए खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम में शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल ये नए खिलाड़ी नहीं है बल्कि पुराने खिलाड़ी है और पाकिस्तानी टीम से गायब है कुछ अपने मुश्किलात और अपनी वजूहात की वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 6 खिलाड़ी कौन से हैं और पाकिस्तानी टीम में वजीर आजम इमरान खान इनको क्यों वापस ला रहे हैं। वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया है कि जो इस सीरीज के दौरान जो पाकिस्तानी टीम का साउथ अफ्रीका के साथ था, पाकिस्तानी टीम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीरीज जीत चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी थे जो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इनकी जगह जो डिजर्विंग खिलाड़ी है उनको मौका देना चाहिए। सबसे पहले 3 नाम तो 100 में से 100% कंफर्म। नंबर 1 मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर को तो इंशाल्लाह जरूर मौका मिल जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में। इसके अलावा शर्जील खान जो कि इस सीरीज में भी उनको नजरअंदाज किया गया, लेकिन आने वाली सीरीज में इंशाल्लाह वो आपको जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कामरान अकमल। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये पूछेंगे कि विकेट कीपर रिजवान तो मौजूद है। दोस्तों कामरान अकमल से कीपिंग नहीं कराई जाएगी बल्कि टीम में लिया जाएगा एज अ सरफराज। जैसा कि सरफराज को लिया गया था ऐसे ही कामरान अकमल को भी लिया जा सकता है। अब 3 जो खिलाड़ी है इमरान नजीर, मोहम्मद आसिफ और सलमान। अब इन तीनों ने पीसीबी को अपील दी है कि हमें भी खिलाए और वजीर आजम इमरान खान ने भी इनको कंसीडर किया है। इनका सबसे पहले टेस्ट होगा और इनके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अगर वो पास हो जाते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज। दोस्तों मोहम्मद आसिफ का तो यहाँ पर चांस काफी ज्यादा लगता है क्योंकि वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, ये टीम पाकिस्तानी टीम में जो ये खिलाड़ी आ रहे हैं आप में से पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है आप लोगों का? आप नीचे कमेंट करके नीचे बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।